ओके जी बेटे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के तौर पे हमने कर लिया है, अब ऑस्ट्रेलिया कंट्री के तौर पे देखेंगे। ठीक है, सिर्फ पापुआ न्यू गिनी वो नहीं होगा, बाकी पार्ट। और मेजरली हम बातें पीछे कर चुके हैं, सिर्फ या तो रेपिटेशन होगी या फिर कुछ चीजें एक दो नहीं होंगी, या फिर हमने इनको पढ़ना है कि इनमें किस स्टेट में कौन सा शहर है। ठीक है, बॉर्डर्स पे वो अहम तरीन शहर देखेंगे सिर्फ, बस। चले आगे। तो ये है जी ऑस्ट्रेलिया। और अब ऑस्ट्रेलिया कंट्री की बात है, तो ये कौन सा कलर है? पिंक है ये? मुझे तो ये भी नहीं पता। अच्छा, मुझे तो रेड लग रहा है। अच्छा, पिंक है, चलें। ये पिंक, ये पिंक, ये पिंक, ये पिंक पिंक है, ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री है। अब ये इसमें शामिल नहीं है, वो कॉन्टिनेंट में था, कंट्री में नहीं है। तो कंट्री में ये दो शामिल है। ठीक है, ये दरमियान में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये फ्लैग है, उसको आगे देखेंगे। यही पे फ्लैग, वैसे यहाँ पे भी देख लें कि ये जो जो फ्लैग है ऑस्ट्रेलिया का और न्यूजीलैंड का, वो बड़ा अहम है। इस फ्लैग के जो लेफ्ट अपर पार्ट है उसमें यूके का झंडा है, क्योंकि ये यूके की कॉलोनी रहा है, न्यूजीलैंड भी यूके की कॉलोनी रहा है, लिहाजा दोनों के फ्लैग्स में यूके का पार्ट है। उसके अलावा इन्होंने स्टार्स बनाए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टार्स देखें, एक बड़ा स्टार है और उसके कितने मुंह है? 7 पॉइंट्स है, डायरेक्शंस। एक बड़ा स्टार है, उसके 7 डायरेक्शंस। उसके अलावा 1 2 3 4 5 और स्टार्स हैं। उन 5 में से 4 स्टार्स की 7 डायरेक्शन है और एक स्टार की 5 डायरेक्शन है। ठीक है, लो समझ आ रही है? इस एक स्टार की कितनी डायरेक्शन है? 1 2 3 4 5, बाकी तमाम की कितनी है? 7। और इसको, ये जो बॉर्डर है, ये यूके का झंडा लगा हुआ है। ठीक है, इसको यूके जैक भी कहते हैं, यूके का झंडा। अच्छा जी, आगे चलें। नेक्स्ट, तो ऑस्ट्रेलिया कंट्री कंटेन्स 6 स्टेट्स। कितनी स्टेट्स हैं? 6 स्टेट्स हैं। ओके, कौन कौन सी? न्यू साउथ वेल्स, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरी विक्टोरिया, तीसरी क्वींसलैंड, चौथी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पांचवी साउथ ऑस्ट्रेलिया और छठी तस्मेनिया। ठीक है, तो 6 इसकी स्टेट्स हैं, यानी कि सूबे हैं। एंड 2 इंटरनल टेरिटरीज, और 2 टेरिटरीज हैं। कौन सी? एक नॉर्दर्न टेरिटरी है, ठीक है, और एक ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है। कौन सा? कैनबरा। कैनबरा इसका कैपिटल है। इसको है? नहीं नहीं, सिडनी वैसे बड़ा शहर है। नहीं, उसमें देखिए जरा, कैनबरा एज ए टेरिटरी कैपिटल है, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल। जरा इसको सर्च करें, मुझे लगता है कि है, सर्च करें जरा। ठीक है, तो शायद ये मूव हुआ है मेरे ख्याल में। तो इस वक्त जो कैपिटल है वो कैनबरा है। ठीक है, ऊपर जो शायद उसने लिखा हुआ है वो कहीं पहले था। ओके, तो ये आपने याद रखना है। 2 फेडरल स्टेट्स हैं और 5 स्टेट है, 6 स्टेट्स सूबाई। ओके, नेक्स्ट। अच्छा जी, ये स्टेट्स का फिर से आ गया। तो ये मैंने अभी जो आपको बताया था, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एक स्टेट हो गई। ये दूसरी स्टेट साउथ ऑस्ट्रेलिया, तीसरी स्टेट क्वींसलैंड, चौथी स्टेट न्यू साउथ, पांचवी विक्टोरिया और छठी टैस्मेनिया। ठीक है, और फेडरल स्टेट्स कौन सी हैं? एक तो कैपिटल है ब्रिस्बेन, फेडरल टेरिटरी, ठीक है, और दूसरी फेडरल टेरिटरी ये है, ये 2 फेडरल टेरिटरी और ये 1 हो। ठीक है, अच्छा जी, तो ये है। अब हम इसके शहर देखेंगे अगली स्लाइड्स में, किस कहां पे किस किस में कितने शहर हैं। ये ऑस्ट्रेलिया है जी, और ये इसका झंडा है। आगे चलें। ये जी पॉलिटिकल डिवीजन ऑस्ट्रेलिया कंसिस्ट ऑफ 6 स्टेट्स, अभी बता चुका हूं, और ये उनके नाम हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें देखें, जरा गौर कीजिएगा। यही चीज सिर्फ एक चीज ध्यान में रखें, ऑस्ट्रेलिया का सेंटर सारा खाली पड़ा है। ठीक है, ज्यादा डेजर्टस है, ठीक है, या जंगलात हैं या डेजर्ट्स है। ज्यादा जो जिंदगी है वो यहाँ पे है, 90% लाइफ बॉर्डर पे है और बीचेस पे है। ठीक है, जाहिर है दुनिया से कनेक्शन ही उधर है, तो सारा कुछ वहीं पे बना है। मतलब आप स्टील का जहाज भर के ले आए हैं
तो आप बिल्डिंग यहीं पे कहीं बना लेना, इधर जाके क्यों बनाएंगे। तो सारी जो भी बनी है ना इमारतें, जितने बड़े शहर हैं वो कहाँ पे हैं, बीचेस पे। तो ऑस्ट्रेलिया बीचेस पे बना हुआ है सारा, अंदर कुछ नहीं है सिवाय चंद एक इलाकों में कुछ लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो आपने आगाज करना है, याद करने के लिए आसान होगा। हम स्टार्ट करते हैं यहां से। क्वीनलैंड में शहर है बीच पे ब्रिस्बेन। कौन सा है, ब्रिस्बेन। तो ब्रिस्बेन का बी हम उठा लेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद सिडनी, ये न्यू साउथ वेल्स स्टेट के अंदर बड़ा शहर है, बीच क्या नाम है उसका, सिडनी, इसका हम एस उठा लेंगे। अच्छा इसके बाद इसी के साथ ही जो कैमरा है कैपिटल, ठीक है, उसका हम क्या उठा लेंगे, सी। तो यहाँ पे हम साइड पे लिख लेते हैं BSC। तो इस तरह से आप चलते हैं। ठीक है, ब्रिस्बेन, सिडनी और कैमरा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं BSC के बाद क्या आती है, अच्छा विक्टोरिया में क्या है, मेलबर्न। ठीक है, किस स्टेट में है मेलबर्न, विक्टोरिया में। तो मेलबोर्न का हम M ले लेते हैं। ठीक है, और इसके साथ साउथ ऑस्ट्रेलिया में क्या है, एडिलेड। क्या है, एडिलेड। ये जो बड़ा बाइट है उसके अंदर आता है एडिलेड। एडिलेड का ए ले लेता हूं, M और A क्या हो गए, MA। ठीक है, BSc के बाद क्या होती है, MA और MSc। ओके, इसके बाद आ जाते हैं MA MSc के बाद क्या होती है, MPhil या डायरेक्ट PhD। तो पर्थ क्या है, इसमें है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, इसका हम P ले लेते हैं। अच्छा इसके बाद सेटिंग करते हैं। तस्मानिया का हेडक्वार्टर है होबार्ट, तो इसका H हो गया। ठीक है, और इधर जो टेरिटरी है इसका शहर है डार्विन, इसका हम क्या ले लेते हैं, D। तो ये आ गया जी PhD। वैसे PhD लिखा जाता है P बड़ा H छोटा और D बड़ा, लेकिन यहाँ पे हम ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सिटीज जो है ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है। ओके, कौन सा शहर किस स्टेट में है ये आपने याद रखना है, और ये मेजर सिटीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जी रेज कर दूं, ओके जी। अच्छा इसके अलावा फिजिकल डिवीजन क्या है, फिजिकल डिवीजन का मतलब ये है कि ये देखना होता है कि टोपोग्राफी कैसी है। बस एक ही स्लाइड है, द वेस्टर्न प्लेटो, ये साइड जो है ये इसमें प्लेटो ज्यादा है। इसके बाद द सेंट्रल लोलैंड, ये दूसरा पॉइंट है। सेंटर में यहाँ पे लेक्स हैं और नीची जगह हैं। और ईस्टर्न हाईलैंड्स, इस तरफ सारे लैंड्स, इस ये जो लैंड है यहाँ पे पहाड़ हैं, बल्कि यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ हैं जो डिवाइड करते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ हैं, ठीक है, उस माउंटेन्स की तरह। तो इस तरफ से आने वाली जो हवा है उसको आगे नहीं जाने देते, जिसकी वजह से यहाँ पे डेजर्ट एरिया ज्यादा बने हैं। उसके पीछे वो फिजिकल रीजंस है। ठीक है, तो ये फिजिकल डिवीजन्स हो गई। आसान सुन लें। किसी और कैमरे से बना के व्हाट्सएप कर दें। ओके जी, तो ये आप देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में अभी आपको बता चुका हूँ क्लैरिटी से। ये एक और उसी तरह का है, सारा कुछ वही है। यहाँ पे माउंट ईसा, यहाँ पे माउंट। ओके जी, आगे चले नेक्स्ट। अच्छा जी, अब आगे टू द पॉइंट नोट्स। नेम क्या है, कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया के मुश्तरका एक मुख्तलिफ स्टेट्स मिला के एक ही कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। अच्छा जी, इसके बाद फ्लैग में आप देख रहे हैं, तभी आपको बता के आया हूँ फ्लैग। ठीक है, 6 स्टार्स हैं और इनमें एक बड़ा स्टार है, बाकी छोटे हैं। और सबसे छोटा जो है वो 5 उसके पॉइंट्स हैं, इनके 5 डायरेक्शंस हैं। इसके बाद इसका कैपिटल जो है वो कैनबरा है। पार्लियामेंट इसकी, उसको पार्लियामेंट ही कहते हैं। और इसकी जो करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ठीक है, और इस वक्त उसकी जो वैल्यू है तकरीबन 180 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। कॉन्टिनेंट किस में है, ऑस्ट्रेलिया में। और इसके बाद इंडिपेंडेंस किससे मिली, यूके से। ओके, आगे चलें। अच्छा जी, इसके बाद अदर नेम इसके आइलैंड कॉन्टिनेंट। एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो एक पूरा जजीरा है और वो आइलैंड है और कॉन्टिनेंट भी है। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, फ्लीस क्या होती है, हाँ ऊन। ठीक है, सुनहरी ऊन। ठीक है, लैंड ऑफ गोल्डन ऊन भी कहा जाता है इसको। ओके जी,
बहुत इंपॉर्टेंट। एरिया वाइज 6th है और इसका एरिया आपको याद रहना चाहिए कि कितना है ऑस्ट्रेलिया कंट्री का। पॉपुलेशन उससे थोड़ा, ये जो कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया था उससे थोड़ा सा ही फर्क होगा क्योंकि पापुआ न्यू गिनी निकला है, ठीक है। इसके अलावा पॉपुलेशन वाइज तकरीबन 51st है। ये थोड़े से रिसेंटली भी देख लीजिएगा क्या है। नेशनल ट्री गोल्डन वेटल, ये बना हुआ है गोल्डन वेटल, ठीक है, गोल्डन वेटल। इसको मैं ढूंढता रहा कि इसकी उर्दू मुझे मिले लेकिन नहीं मिली। बहरहाल मैंने इसकी तस्वीर लगा दी है। तो ये गोल्डन वेटल है। हाँ, अच्छा जी। इसके बाद सीक्रेट एजेंसी, ये उसी से ऊन से रिलेटेड होगा फिर। अच्छा, सीक्रेट एजेंसी बीगो, ठीक है। इसके बाद न्यूज एजेंसी ऐप। इसके बाद सिटीज, सिडनी सिटी ऑफ सीज, बहुत इंपॉर्टेंट, समुद्रों वाला शहर। मोस्ट ब्यूटीफुल हार्बर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बेहतरीन बंदरगाह है, बंदरगाहों में सबसे खूबसूरत, मोस्ट ब्यूटीफुल हार्बर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसके बाद एडिलेड शहर बहुत मशहूर है, फेमस फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा शहर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फेमस है? एडिलेड, ठीक है। सी पोर्ट्स कौन सी है? मेलबर्न, डैम्पियर, डार्विन पोर्ट। डार्विन पोर्ट उस तरफ है, मेलबर्न नीचे है और डैम्पियर भी है उस तरफ ही। अच्छा, नेशनल एम्बलम निशान क्या है इसका? कैंगरू, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया का निशान, क्योंकि वहां पे कैंगरूज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। हम्म हम्म हाँ हाँ, कुछ जगहों पे और भी ढूंढा गया था, तो या फिर यहां से देख गए होंगे। अच्छा जी, लेक्स में देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट, लार्ज लेक अभी पढ़ा चुका हूं, लेक आयर जिसका ये नाम है, पढ़ा चुका हूं। इसके अलावा एक लेक है पिंक लेक, ठीक है, पिंक लेक, उसका नाम है लेक हिलर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कलर पिंक है, आगे मैंने एक स्लाइड में वो दिखाई भी है। अच्छा, मिलिट्री अवार्ड्स याद रखना है कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन एक्टिव सर्विस मेडल वगैरह और विक्टोरियन क्रॉस फॉर ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, माउंटेन्स हैं, ब्लू माउंटेन रेंज, वो जो मैं बता रहा था परली साइड पे कोरल रीफ के साथ पूरी एक रेंज है जिसका हिमालय रेंज होती है। इसी तरह उनका ब्लू माउंटेन रेंज कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में, इंपॉर्टेंट। एयरपोर्ट्स कौन से हैं ये देख लें। इसके बाद एयरलाइंस भी देख लें। डेजर्ट, स्ट्रूट स्टोनी, ये एक डेजर्ट है, दो तीन और भी हैं। ये टू द पॉइंट आ जाएंगे कि ये डेजर्ट किस कंट्री का है, इस तरह से एमसीक्यू आते हैं। आगे देखें, गिब्सन डेजर्ट अभी बता चुका हूं, गिब्सन डेजर्ट, ठीक है। इसके बाद ग्रेट सैंडी, इसके बाद ग्रेट विक्टोरिया और सिम्पसन, ये किसके हैं? ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स हैं। अच्छा, इसके फाउंडर जो है वो कहा जाता है जेम्स कुक को। अक्सर यही समझते हैं कि जेम्स कुक जो था वो पहली जगह गया था और उसने उसको ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया था, फाउंडर है। लेकिन अभी लिखते हैं कि जेम्स कुक वैसे बाहर बाहर से होके आ गया था, उसने लोगों को बताया, बाद में फिर गए थे लोग और उन्होंने फिर किया था, ठीक है। तो वो मैंने आगे लिखा भी है। अच्छा, प्लेस ओपरा हाउस, जिस तरह मुख्तलिफ बिल्डिंग है, सिडनी में ओपरा हाउस बहुत मशहूर है और बड़ी जदीद किस्म की बिल्डिंग है, आगे मैं तस्वीर भी दिखाई है। अच्छा, डिस्कवर्ड विलियम जैनसन इन 1606, ठीक है, इसने डिस्कवर किया था, मतलब सबसे पहले ये गया था तो यहाँ पे मौजूद है। फिर उसके बाद ये जेम्स कुक जो कैप्टन था ये जहाज का, इसने बाकायदा बीचेस का विजिट किया, लेकिन बाकायदा उसको जाके अपना वहां पे जाके रिजाइड करना वो शायद बाद में हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, बीच कौन सी है? सनशाइन कोस्ट वगैरह, व्हाइट बीच ये क्वीनलैंड में है, सनशाइन कोस्ट भी क्वीनलैंड में है, व्हाइट बीच भी क्वींसलैंड में है। अच्छा, इसके बाद बॉन्डी बीच भी वहीं पे है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हैं? लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसर है, ठीक है। आगे चलें। अच्छा जी, इसके बाद लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ कॉस्मिक डस्ट, ठीक है। इसके बाद तस्मानिया कैपिटल इज होबार्ट, सेपरेटेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बाय बॉस स्ट्रेट, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया इसके अलावा गोल्ड कोस्ट सिटी इन क्वींसलैंड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद उलुरु इज द ऑस्ट्रेलियाज नेटिव पीपल, द एबोरिजियंस, एबोरिजियंस gave the giant रेड सैंडस्टोन रॉक इन ऑस्ट्रेलिया, ओके।
Australia is the first country in the world to recognize orphanage trafficking as from modern slavery. हाँ, ट्रैफिकिंग का मतलब तो यही है कि सेल आउट करना, मतलब चिल्ड्रंस को स्लेव्स बनाना और फिर उसके बाद किसी दूसरे को दे के स्लेव, उसका स्लेव बना देना. Modern society, modern slavery bill 2018 was passed by Australia. Okay, in 2019-20 Australia bushfire season is named as Black Summer. ये एक स्पेशल डे मनाते हैं. अच्छा, Australia likely retained its crown as the world's largest exporter of liquefied natural gas in 2021. Okay, ये to the point कुछ बातें हैं जो आप पढ़ेंगे, साथ में थोड़ा सा देख लीजिएगा. जो मेरे काम का था वो कि किस तरह से चीजों को बताना है कि वो एग्जाम में किस तरह आती हैं, वो मैंने कर दिया है. अब ये कुछ नोट्स से रिलेटेड है कुछ बात. ये है वो लेक हिलर जो कि पिंक लेक है. ठीक है, पिंक लेक है. गालपन इसमें कोई नीचे से कोई मिनरल वगैरह रिएक्ट करता है पानी से, उस वजह से ये इस तरह की हो गई है. ठीक है, ये कहाँ पे मौजूद है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ये मौजूद है. ओके, याद रखिएगा. ओके, नेक्स्ट ये है जी, अभी जो आपको बिल्डिंग बताई थी कौन सी थी? ओपरा हाउस. ओपरा हाउस सिडनी के अंदर है और ये ग्रेट आर्किटेक्चरल वर्क है 20th सेंचुरी का. ये देखिए बड़ी जबरदस्त बनाई गई है, खूबसूरत है और ये अक्टूबर 1973 में बनाई गई थी और इसकी बुलंदी 67 मीटर है. ठीक है, ओपरा हाउस सिडनी, याद रखिएगा. नेक्स्ट जी, साथ में तो नहीं है, 8 में 9 में शायद हो, सर्च करना है, साथ में नहीं है. अच्छा, इसके बाद जेम्स कुक वाज नॉट द फाउंडर. ये कुछ लाइनें लिखी हुई थी कि वो बेसिकली फाउंडर नहीं था ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बट ही वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू डिस्कवर एंड क्लेम द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. ठीक है, उसके ईस्टर्न कोस्ट को सिर्फ उसने बताया था कि मौजूद है. कुक मेड 3 वॉयजेस, 3 दफा उसने सफर किया पैसिफिक ओशन का बिटवीन 1768 टू 1779. हिज वॉयजेस आल्सो इंक्लूडेड एक्सप्लोरेशन ऑफ कनाडा. कनाडा भी उसने डिस्कवर किया, न्यूजीलैंड एंड द हवाईयन आइलैंड, वो जो दूसरी तरफ था. ठीक है, तो किसने किया था? ये नाम मैंने देखा है कि ये दरअसल गवर्नर आर्थर फिलिप था, अपने कुछ फौज के साथ, कारवान के साथ स्टेप्ड इन सिडनी फर्स्ट टाइम. ठीक है, जिसने इसको डिस्कवर किया. ये मैं आपको भेज दूंगा.